स्टूडेंट्स, चलते हम लोग अगला क्वेश्चन बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड हम करते हैं एक्सरसाइज 2 का। ठीक है, तो अपने पास क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन इन्होंने बोला हुआ था डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है कॉस ऑफ रूट में x दिया हुआ है, कॉस ऑफ रूट में x। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट में x। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे मेरे पास क्या है, एक लाइन लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे cos x, ये टोटल अपने दिमाग में कंसीडर करना पड़ेगा, क्या cos x कंसीडर करना पड़ेगा। तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस में sin x, x के जगह पर कितना है, रूट x है, इनटू dy बाई dx। अब देखिए किसको आपने x कंसीडर किया हुआ है, रूट x को, तो इनटू रूट x हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में साइन इन रूट x। ठीक है, इनटू रूट x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ x रेज टू 1 बाई 2। ठीक है, x रेज टू 1 बाई 2 हो जाएगा। तो चलिए फर्दर ये हो जाएगा माइनस में साइन इन रूट x इनटू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर आएगा तो 1 बाई 2 x रेज टू 1 बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये फाइनली आपके पास मिलेगा, ये 2 को बाहर निकालो, 1 बाई 2, उसके बाद कितना हो जाएगा, साइन इन रूट में x इनटू, ठीक है, x रेज टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, x रेज टू माइनस 1 बाई 2। तो फाइनली अगर इसको हम लिखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस में आपके पास साइन इन रूट x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रूट x डिवाइड बाई करके, तो क्या हो जाएगा 2 रूट में x। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अपने पास थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको एक लाइन लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देख रहे हैं टोटल, इसको हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, x कंसीडर करना पड़ेगा। तो साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, x के जगह पर कितना है, x स्क्वायर प्लस 5, जिसको आपने x कंसीडर किया है, इनटू dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस में 5 हुआ। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलेगा कितना है, dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, cos इन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5 इनटू, अभी देख रहे हैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कितना, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 2x इंटू कॉस ऑफ x स्क्वायर प्लस में 5। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया मेरे पास। फोर्थ दिया हुआ है कॉस ऑफ साइन x दिया हुआ है। ठीक है,
इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, लेट करेंगे पहले, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये देखेंगे यहां पर हो जाएगा y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब अपने पास देखेंगे ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, x की तरफ बिहेव करेगा। तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस में sin x, x के जगह पर कितना दिया हुआ है, sin x दिया हुआ, इनटू किसको आपने x लिया हुआ है, sin x को, तो dy बाई dx ऑफ कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ठीक है, तो sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा आपको कितना, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस में sin ऑफ sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या मिला, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस में sin ऑफ sin x इनटू cos x। तो ये अपने पास क्या है, फाइनली इसका डेरिवेटिव आया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आपके पास साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। ठीक है, इसको एक लाइन लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर y का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये देखेंगे अपने पास ये टोटल x जैसा भी हेल्प करेगा। तो ठीक है, sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x, x के जगह पर क्या लिया आपने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इनटू जिसको आपने x लिया हुआ है क्या है, dy बाई dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर आप यू कैन राइट डाउन dy बाई dx इज इक्वल टू cos ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू, देख रहे हैं ना इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास a इनटू x स्क्वायर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x प्लस bx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा b हो जाएगा, c का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा g, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। तो फाइनली यू कैन राइट डाउन dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, इसको 2ax बाहर मल्टीप्लाई कर दो, 2ax प्लस में b इनटू cos ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। तो ये अपने पास क्या आया, आंसर आया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये दिया हुआ है sec ऑफ इन ब्रैकेट में tan इन रूट में x दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन हो जाएगा, इसको लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू sec tan रूट में x दिया हुआ है। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y को क्या लिखेंगे, dy बाई dx। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये sec x है, तो ये देख रहे टोटल आपके पास क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको ले लेते हैं। तो sec x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec x का डेरिवेटिव sec x इनटू tan x होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, sec x, x के जगह पर कितना दिया हुआ है, tan ऑफ रूट x इनटू tan x होता है, तो कितना हो जाएगा, tan ऑफ इन ब्रैकेट में tan इन रूट में x हो जाएगा। ठीक है, इनटू आपके पास कितना, इसको x लिया हुआ है, तो dy बाई dx ऑफ व्हाट, dy बाई dx ऑफ tan इन रूट में x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा। अब यहां पर इसका डेरिवेटिव हो करना है मुझे, तो ये होगा आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू sec इन ब्रैकेट में tan
रूट एक्स इंटू tan इन ब्रैकेट में tan कितना हो जाएगा रूट एक्स। अब ये देखेंगे यहाँ पर फिर हमको इसको x लेना पड़ेगा, रूट एक्स को हमको क्या लेना पड़ेगा x। तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास sec स्क्वायर x, x के जगह पर कितना दिया हुआ है रूट में x इंटू dy बाई dx, dy dx किसको आपने x लिया हुआ है इसको लिया हुआ है, कितना हो जाएगा रूट में x हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव अपने माइंड में कंसीडर कर लो, ठीक है ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो y डैश dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 रूट में x। ये हमेशा माइंड में, क्योंकि हमेशा आता रहेगा अपने पास। y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो dy बाई dx कितना हो जाएगा 1/2 रूट x। तो हमेशा इसको कंसीडर कर लेना। तो यहां पर देखेंगे इसका डेरिवेटिव लिखते हैं तो फाइनली आपके पास मिलेगा कितना dy बाई dx इज इक्वल टू ये सेक, ठीक है, सेक ब्रैकेट में tan इन रूट में x इंटू tan इन ब्रैकेट में tan इन रूट में x इंटू सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट में रूट x। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट x। तो डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 रूट में x। तो ये अपने पास फाइनली क्या आ जाएगी डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास क्या दिया हुआ है, चलिए तो आपके पास दिया हुआ है साइन इन ब्रैकेट में कॉस इन ब्रैकेट में कितना है tan x दिया हुआ है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो यहां पर हो जाएगा लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन कॉस और उसके बाद कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं यहां पर अपने पास क्या है, ये इतनी वैल्यू को हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा x कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू कितना विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x। तो cos ऑफ उसके बाद कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटल वैल्यू अपने पास x है तो ये देख रहे हैं टोटल x हो गया कि नहीं हो गया, इनटू किसको आपने x लिया हुआ है इस वैल्यू को। तो dy बाई dx ऑफ cos उसके बाद कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे। तो अपने पास मिलेगा कितना cos उसके बाद cos ब्रैकेट में कितना हो जाएगा tan x। ठीक है, इनटू ये देख रहे हैं ना, अब इसको आपको क्या लेना पड़ेगा, इसको x लेना पड़ेगा, माइनस में कंसीडर करना पड़ेगा। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस में। ठीक है, माइनस में sin x होता है तो माइनस यहां लगा दो। ठीक है, माइनस यहां पर लगा दिया, ये कितना हो जाएगा sin और x के जगह पर कितना दिया हुआ है tan x दिया हुआ इनटू फिर से आपने x को x लिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा d बाई dx ऑफ कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब tan x का डेरिवेटिव तो आसान है, इसको कर लेंगे। तो यहां पर होगा आपके पास फाइनली कितना d बाई dx इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ उसके बाद कितना हो जाएगा tan x हो गया। ठीक है, इनटू साइन उसके बाद ब्रैकेट में कितना है tan x इनटू tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास क्या मिला, ये वैल्यू मिल गई। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास क्या दिया हुआ है, इन रूट में tan इन रूट में x दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहां लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू इन रूट में कितना है tan इन रूट में x दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे सबसे पहले बाहर रूट लगा हुआ है तो इसको एज इट इज ऐसा लिख सकते हैं, ये tan उसके बाद कितना हो जाएगा इन रूट में x टोटल रेज टू 1/2 लिख सकते हैं।
तो हमने आपको बताया हुआ था कि जैसे ही कोई फंक्शन का रेस टू कुछ भी हो जाए, रेशनल, इरेशनल या इंटीजर नंबर हो जाए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो इसको x रेस टू n जैसा बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं y इज इक्वल टू x रेस टू n था, क्या होता था, y डैश dy बाई dx की वैल्यू क्या होती थी, dy बाई dx n x रेस टू n माइनस 1 होता था। उसी तरीके से इसको बात कर लेते हैं, तो ये 1/2 का फ्रंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 1/2, उसके बाद tan इन रूट में x टोटल रेस टू 1/2 माइनस 1 हुआ इनटू, अब आपने किसको x लिया हुआ है, ये वैल्यू को टोटल को x लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा dy dx ऑफ tan इन रूट में x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ पर फिर से ये tan x ये रूट में है, तो इसको अपने दिमाग में x कंसीडर करना पड़ेगा। x होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने पास रूट x है, तो रूट x है तो उसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, x। तो ये होगा अपने पास फर्दर dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 tan इन रूट में x टोटल रेस टू माइनस 1/2 इनटू tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x, x के जगह पर कितना दिया, रूट x इनटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ रूट में x। तो रूट x का हमने डेरिवेटिव बताया पिछले क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा, और ये भी 1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मिलेगा अपने पास dy बाई dx इज इक्वल टू, माइनस में इसको नीचे कर लो, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर इन रूट में x डिवाइड बाई, ये 2 यहां पर है इनटू, ठीक है, इनटू आपके पास क्या हो जाएगा, ये tan इन रूट में x, और ये भी किसमें है, रूट में हो जाएगा क्योंकि पावर 1/2 है, इनटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 रूट में x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए फर्दर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो फाइनली आपके पास आंसर जो मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर इन रूट x मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, 2 × 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, इसको रूट में ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रूट में हो जाएगा x इनटू tan इन रूट में x। तो ये अपने पास फाइनली वैल्यू मिलेगा डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट sin रेज टू 2/5 ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है, log x दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू sin रेज टू 2/5 ब्रैकेट में कितना है, log x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे एक लाइन लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू कितना, x, तो अपने पास हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये देखेंगे पावर है, इसको x जैसा बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं, एक लाइन हम और आपको लिखते हैं, फिर उसके बाद फर्दर इसको समझाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको y इज इक्वल टू साइन, उसके बाद log x टोटल रेस टू कितना लिख सकते हैं, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं x रेस टू n के फॉर्म में हो गया, तो यहां पर इसको एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा क्या अपने पास, dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये x है, x रेस टू n, n की वैल्यू कितनी है, 2/5, उसके बाद कितना है, साइन ब्रैकेट में log x, और रेस टू कितना हो जाएगा, 2/5 माइनस 1 इनटू ये टोटल वैल्यू आपने x कंसीडर किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ साइन, उसके बाद कितना है, log x। ठीक है, log x इसका टोटल का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 5 × 1 = 5, तो -3/5 हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे कितना, ये हो जाएगा 2/5 और ब्रैकेट में साइन इन ब्रैकेट log x टोटल रेस टू कितना हो जाएगा, -3/5 इनटू साइन, ये साइन है, इसको टोटल क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा ये वैल्यू को, तो साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है,
cos x, x की जगह पर कितना दिया हुआ है log x दिया हुआ है। अभी आपने किसको x लिया हुआ है, ये वैल्यू को x लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx आप कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई x होता है। तो फाइनली आपके पास मिलेगा कितना, ये हो जाएगा 2 बाई 5। अब इसको डिनोमिनेटर में कर लेते हैं। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में करो चाहे एज इट इज लिख लो, तो ये हो जाएगा 2 बाई 5 साइन, उसके बाद कितना हो जाएगा साइन ब्रैकेट में log x टोटल रेस टू माइनस 3 बाई 5 इंटू उसके बाद कितना है cos ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई x हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिखो, यहाँ पर 2 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5x। ये आया अपने पास कितना dy बाई dx की वैल्यू आ गई। ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट डाउन कर और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास दिया हुआ है tan स्क्वायर log x क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन उनको निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन भाई, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा लेफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट y इज इक्वल टू tan स्क्वायर इन ब्रैकेट log x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सिस्टमेटिक कर लो पहले, उसके बाद डिफरेंशिएशन करने में आसान हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं tan इन ब्रैकेट log x क्यूब। ठीक है, टोटल रेस टू कितना हो जाएगा 2, ये दिया हुआ है ना tan का रेस टू 2। ठीक, अब यहां पर देखेंगे एक लाइन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास मिलेगा कितना y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, देख रहे हैं ना यहाँ पर इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, x का स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 और x की वैल्यू कितनी है tan, उसके बाद log, उसके बाद x क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रेस टू 2 माइनस 1 होगा। ठीक है, इनटू d बाई dx ऑफ, ठीक है d बाई dx ऑफ क्या लिखा हुआ है ये x लिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे tan, उसके बाद कितना हो जाएगा log x क्यूब। ठीक है, log x क्यूब इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अभी देखेंगे अपने पास फिर से ये देख रहे हैं tan x, इसको x कंसीडर करना पड़ेगा, ये माइंड में अपने x लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो फिर से तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 tan, उसके बाद log x क्यूब आ गया। ठीक है, पावर 1 है तो पावर लगाने की जरूरत नहीं है, इनटू tan x का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर x, x के जगह पर कितना है log x क्यूब इनटू आपने किसको x लिया हुआ है, ये वैल्यू को x लिया हुआ है। ठीक है, x ऐसा कंसीडर किया हुआ है d बाई dx आप कितना हो जाएगा log x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए log x का डेरिवेटिव करिएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे फिर से हमको क्या करना पड़ेगा log x जैसा इसको बिहेव करना पड़ेगा, x क्यूब को अपने माइंड में कीप करना पड़ेगा कि वो x है। ठीक है, फिर x क्यूब का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो यहां पर मिलेगा आपको कितना, ये हो जाएगा 2 tan log x क्यूब इनटू sec स्क्वायर log x क्यूब इनटू x, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई x होता है, तो 1 बाई x का मतलब कितना हो जाएगा डिवाइड बाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x क्यूब इनटू कितना हो जाएगा d बाई dx ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव, x क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको करते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा ये विच इज इक्वल टू 2 इंटू tan ब्रैकेट में log x क्यूब इंटू sec स्क्वायर। ठीक है, sec स्क्वायर log x क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है अपने पास, डिवाइड बाई दिया हुआ है x क्यूब, ये देख रहे हैं ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास जो वैल्यू मिलेगी dy बाई dx का कितना मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3 टू 6, ये हो जाएगा 6, उसके बाद कितना है tan ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है log
एक्स क्यूब इनटू अपने पास क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब टोटल डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है बचा है एक्स, टोटल डिवाइड बाय एक्स। तो फाइनली अपने पास ये कितना आ गया डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करेगा, उसके बाद हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो करने। चलिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है साइन क्यूब 3x, सॉरी साइन स्क्वायर 3x दिया हुआ इनटू दिया हुआ है आपके पास tan क्यूब 2x दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए सोल्यूशन निकालो। तो यहां पर देखेंगे इसको लेट करना पड़ेगा, लेट कर लो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x इंटू tan क्यूब 2x। अब यहां पर देखेंगे अभी आपने क्या किया था, एक फंक्शन का डेरिवेटिव देखा था, अब यहां पर अपने पास दो फंक्शन आ गया, जितने x रहेंगे उतने फंक्शन हो जाएंगे। एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया। तो हमने आपको एक डेरिवेटिव बताया हुआ था, ठीक है, एक फार्मूला था। फार्मूला क्या था, dy dx ऑफ fx इंटू gx। इन दोनों का डेरिवेटिव मैंने बताया था। क्या बताया था, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव करने का फर्स्ट मतलब कितना है, f ऑफ x इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव g डैश x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव मींस जी एक्स इंटू f डैश x बताया हुआ था। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव होगा। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखें फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट कितना दिया हुआ है साइन स्क्वायर 3x इंटू डी बाई dx ऑफ tan क्यूब 2x, ठीक है, और उसके प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, सेकेंड कितना दिया हुआ है tan क्यूब 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना दिया हुआ है साइन स्क्वायर 3x दिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो चलिए अब यहां पर देखेंगे अपने पास इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मिलेगा कितना आपके पास साइन स्क्वायर 3x इंटू, अब ये देखेंगे क्यूब है तो क्यूब पहले आएगा तो कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर 2x इंटू, अब देखेंगे ये पावर जो है यहां पर नहीं था आपने, तो x क्यूब जैसा था, x क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया। तो देख रहे हैं ये x है तो यहां पर कितना हो जाएगा d बाई dx ऑफ tan 2x हो जाएगा, प्लस में tan क्यूब 2x इंटू, अभी देखिए स्क्वायर है तो x स्क्वायर से हेल्प करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 2 साइन 3x d बाई dx ऑफ साइन 3x हो जाएगा, ठीक है, ये इतना डेरिवेटिव है इसका। अब tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए इधर हम लोग लिख लेते हैं, तो ये 2 इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई एक लाइन में लिख देता हूँ फिर उसका फर्दर डिस्कस करते हैं। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x इंटू 3 tan स्क्वायर 2x इंटू tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू इसका डेरिवेटिव हम नहीं लिखते हैं, इसी में लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना दिया हुआ है tan क्यूब 2x इंटू 2 साइन 3x इंटू साइन x का डेरिवेटिव देख रहे हैं ना, यहाँ पर साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x की जगह पर 3x इंटू ये x कितना लिया 3x लिया, 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास मिलेगा कितना, यहाँ पर देखें 3 2 जा 6, देख रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पर 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 6 साइन क्यूब
साइन स्क्वायर 3x इंटू tan स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x, ठीक है। और उसके प्लस में यहाँ पर देखेंगे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कितना हो जाएगा 6 tan क्यूब 2x है इंटू कितना है यहाँ पर साइन 3x इंटू कितना है cos 2x इंटू, चलिए ये तो हो गया। अब ये देखेंगे इतना अपने पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 6 tan स्क्वायर 2x और साइन 3x को आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर, तो कॉमन लेंगे कितना 6 साइन 3x इंटू tan स्क्वायर 2x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर देखेंगे एक साइन 3x बचा हुआ है और ये वैल्यू देखा साइन 3x इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस में, अब यहाँ पर देखेंगे tan स्क्वायर के लिया है तो यहाँ पर tan 2x बचा हुआ, ठीक, कितना बचा tan 2x इंटू आपके पास क्या मिला, यहाँ पर हम लोग गड़बड़ लिख रहे हैं, ये cos 3x है, cos 3x इंटू कितना है आपके पास tan 2x और उसके बाद कितना है sin 3x कॉमन हो गया तो मिला कितना cos 3x। तो ये dy बाई dx की कितनी है मेरे पास वैल्यू आ गई। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 का अपने पास दिया हुआ है रूट में cos x और प्लस में इन रूट में cos इन रूट में x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल cos x है, ठीक है, और प्लस में इन रूट में कितना दिया हुआ है cos इन रूट में x दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक लाइन लिखना पड़ेगा इसके लिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू, तो देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास बीच में प्लस है, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया हुआ था, फार्मूला क्या था देख रहे हैं dy बाई dx ऑफ fx प्लस में gx होता था, तो इसका डेरिवेटिव कितना लिखते थे आप लोग सेपरेट करके, तो dy बाई dx fx प्लस dy बाई dx और उसके बाद gx, ठीक है। तो सेपरेट करके हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx ऑफ रूट में कितना है रूट cos x को क्या लिख सकते हैं cos x रेस टू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस में d बाई dx ऑफ cos इन रूट में x रेस टू 1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए इसका डेरिवेटिव देख रहे हैं ना, ये x रेस टू n जैसा हो गया, ये भी x रेस टू n जैसा हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 cos x रेस टू 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई dx, किसको आपने x लिया cos x को लिया, तो कितना हो जाएगा d बाई dx ऑफ cos x प्लस ये 1/2 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, उसका कितना दिया हुआ आपके पास देख रहे हैं ना cos रूट में x रेस टू 1/2 माइनस 1 इंटू d बाई dx ऑफ, इसको आपने x लिया हुआ है, किसको cos इन रूट में x को, ठीक है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस sin x, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1/2 cos x रेस टू माइनस 1/2, ठीक है, और उसके बाद इनटू ये cos x का डेरिवेटिव कितना किया ये हो जाएगा sin x और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये प्लस में माइनस हो जाएगा इधर भी क्योंकि cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1/2 cos रूट x रेस टू कितना हो जाएगा माइनस 1/2, cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इनटू sin इन रूट x, अभी बच क्या रहा है ये रूट x बच रहा है, तो d बाई dx ऑफ व्हाट
डी बाई डी एक्स ऑफ रूट में एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, मैंने बोला ऑलरेडी, उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। कितना होता है 1/2 रूट में एक्स, और इसको भी डिनोमिनेटर में ले लो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 इन रूट में कितना हो जाएगा cos x, लिख रहे हैं ना cos x, और इस sin x का मल्टीप्लाई कर इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस में sin x, ठीक है। अब इधर भी इसको लिख सकते हैं, इसको तो कितना हो जाएगा माइनस में ये sin रूट में कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना है 2 इन रूट में कितना है, इन रूट में ये वाली वैल्यू cos इन रूट में x, ठीक है। और उसके बाद इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2 रूट x। तो 2 रूट x इसको क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं क्या, इसको माइनस इधर करो, इसको लिख सकते हैं कितना 4x, ठीक है। 4 रूट x यहाँ पर 4 कर देते हैं, रूट x होता है इनटू कितना हो जाएगा रूट में x। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन करिएगा, और फर्दर क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करते हैं।